नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राकेश पोखरियाल टॉक शो में। ये मेरा एक एंडेवर है जिसमें मैं आपको कुछ पुरानी यादें लेट 80s और अर्ली 90s के कुछ ऐसे सेल्स एंड सर्विस आईटी प्रोफेशनल से आपकी मुलाकात कराऊं, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और उन एक्सपीरियंस से हमको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले। वो लर्निंग जिससे आप अपने प्रेजेंट के प्रोफेशनल लाइफ में कुछ एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, अपने को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी भी ऐसे सिमिलर इंस्टेंस में आपका जो डिसीज़न और एक्शन जो होगा वो बजाय एक गलत निर्णय करने के या गलत परसेप्शन के कारण ख़राब ना हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है सक्सेसफुल रहे और आप हम लोगों से या जो पुराने सीजन्ड सेल्स एंड सर्विस प्रोफेशनल आईटी फील्ड के उनके मिस्टेक्स से या उनके लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और अपनी लाइफ में वो गलतियां रिपीट ना करें। तो आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय शो। आई एम राकेश पोखरियाल, योर होस्ट। और आज मैं आपको अपने लाइफ के इनिशियल फेज़ के, प्रोफेशनल लाइफ के इनिशियल फेज़ के कुछ एक रोचक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको लगेगा कि या अगर हमने ये गलती नहीं की तो हम सिमिलर इंस्टेंस में या सिमिलर सिचुएशन में हाउ वी कैन सेल स्मूथली एंड फेस द चैलेंजेस। तो बात होती है 1991 में, और ये जो इंस्टेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी लाइफ का, ये मेरी प्रोफेशनल सेल्स लाइफ का पहला ऑर्डर के बारे में है। इस ऑर्डर से मुझे भी काफ़ी लर्निंग मिली बाद में, और मैं चाहूँगा कि अगर कुछ इसी तरह की सेम सिचुएशन आपके साथ हो तो आप क्या गलतियाँ ना करें या किन चीज़ों का ध्यान रखें सो दैट यू कैन सेल स्मूथली एंड फ्लरिश इन योर सेल्स एंड सर्विस प्रोफेशनल लाइफ। तो बात है 1991 की। मेरा जो ऑफिस था वो कनॉट प्लेस के मिडिल सर्कल में था, एक नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया की और स्पेसिफिकली दिल्ली की भी। और हमारा जो मेनली वर्क प्लेस था वो साउथ दिल्ली हुआ करता था। साउथ दिल्ली में आप कहें तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में भी थे और हम लोग एंड यूज़र सेल्स में भी थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़र सेल का जो मिला जुला संगम है वो कहाँ ख़त्म होता है, कहाँ से शुरू होता है, ये आपको बखूबी मालूम होगा, नेहरू प्लेस। तो हुआ ये कि जब मेरी इनिशियल प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई तो हमने जो भी ट्रेनिंग ऑफिस से मिलनी थी वो ट्रेनिंग लेने के बाद में निकल पड़े। उस टाइम मेरे पास में नया नवेला काइनेटिक होंडा हुआ करता था, जो उस टाइम नया लॉन्च हुआ था और गियरलेस स्कूटर था। तो अपनी मस्ती थी, उस टाइम एज भी कंपैरेटिवली कम थी तो जोश था। पहुंच गए जी नेहरू प्लेस में। अब नेहरू प्लेस में मेरी जो उस टाइम की सेल्स साइकिल थी उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को वहाँ चैनल बिज़नेस को डेवलप करना था। अब चैनल बिज़नेस को डेवलप करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन तो थी कि क्या बोलना है, कैसे करना है, कौन कौन से चैनल पार्टनर हैं, दोज हु आर कंफर्टेबल विद अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग। और पहुँच गए साहब 2-3 सेल्स कॉल, कोल्ड कॉल उस टाइम बोलते थे कि आपको मैक्सिमम कोल्ड कॉल करनी है। तो कोल्ड कॉल करते करते हम एक चैनल पार्टनर के पास पहुंच गए। अब चैनल पार्टनर के पास पहुंचे तो मैं नहीं कहूँगा कि सबके साथ सेम एक्सपीरियंस होता है, बट यहाँ पर ये जो अपने चैनल पार्टनर थे बहुत ही कर्टियस थे। एक सरदार जी थे, वेल मैनर्ड, ब्यूटीफुल लुकिंग यंग सरदार जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिसेप्शन दिया, और क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी थी तो वैसे भी जो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पेक्ट वैल्यू था मार्केट में वो बहुत अच्छा था। तो वो रिस्पेक्ट वैल्यू मुझे भी मिली, और एज आ सेल्स प्रोफेशनल कुछ क्वालिटी जो होनी चाहिए वो मैं उम्मीद करता हूँ कि उस टाइम मेरे में थी। तो वहाँ बैठे, काफ़ी बात हुई, और अनएक्सपेक्टेडली जैसे आप सेल्स कॉल पे जाते हैं तो जनरली 8 आउट ऑफ 10 आपको ये लगता है कि सेल्स मैच्योर नहीं होती, हाँ कुछ प्रॉस्पेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ, और हमारे चैनल पार्टनर ने बोला कि ही इज़ लुकिंग फॉर 4 नंबर ऑफ LX 800
LX800 मैं आपको बताऊं 80 कॉलम 200 CPS डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर विप्रो का, और उसके साथ में हमारे चैनल पार्टनर ने बताया कि ये एक स्पेसिफिक केस है, नंबर कुड बी बिग इन कमिंग टाइम बट ही नीड्स दिस प्रिंटर टू बी पैक्ड इन अ कैरिंग केस। तो रिक्वायरमेंट दो हो गई, एक तो हुआ कि आपको एक प्रिंटर लेना है, उसको एक सूटकेस या उसके मेजरिंग के अकॉर्डिंगली कोई भी एक कैरिंग बॉक्स में रख के उसको इस तरह से देखना है कि जब वो चले तो वाइब्रेट ना करे, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जब हेड मूव करता है फ्रॉम होम पोजीशन टू द अदर एंड एंड देन बैक टू द होम पोजीशन, तो उसमें जर्क्स होते हैं, क्योंकि वो प्लैटन जो पेपर को आगे फेंकता है और हेड की मूवमेंट भी होती है। तो ये सब ख्याल रखने के लिए बोला गया कि मैं आपको परचेज ऑर्डर दे सकता हूँ बशर्ते आप मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करें कैरिंग बॉक्स के अंदर। तो पहले दिन तो हमने इन्फॉर्मेशन गेन की और उससे पेमेंट टर्म्स वगैरह पे बात की, तो उसने बताया कि मैं आपको 30 डेज़ के PDC पे ये डील को मैच्योर करने का ऑफ़र देता हूँ, अगर आप इफ़ यू कैन डू दैट वेल, क्योंकि और भी कई वेंडर आए होंगे तो शायद उस टाइम पे वो उसको पूरा नहीं कर पाए, या हो सकता है कि किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी साथ में था। वन वाज द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट LX800 80 कॉलम 200 CPS डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा कैरिंग केस। कैरिंग केस वाज अ लिटिल नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एज फार एज IT बिजनेस इज कंसर्न, तो कई हो सकता है वेंडर्स ने उसको मना कर दिया। खैर ये इन्फॉर्मेशन ले आके ऑफिस में शेयर की, तो वहाँ पर एक मोटे मोटे तौर पे राय बनी कि वी कैन डू दैट, बट थोड़ा सा उसमें हमको क्या होगा, मार्केट में जाके प्रिंटर साथ में ले जाके और उसको इस तरह से देखें कि अगर थर्मोकॉल की पैकिंग वगैरह हम करें तो उसमें वो फिट हो जाए और वो उतना वाइब्रेट ना करे, उसकी वायर अरेंजमेंट वगैरह हो जाए। खैर वो सब किया तो हमको एक अच्छी लगेज कंपनी का एक बैग मिला, सूटकेस छोटा, जिसमें वो ढंग से आ जाता था। अब हमारा क्या था, हमको तो लगा कि ये पहली डील है मेरे प्रोफेशनल लाइफ की, और अगर ये इतनी स्मूथली मैच्योर हो रही है देन इट्स लाइक अ बल्ले बल्ले, विद इन अ वीक यू आर क्रैकिंग अ डील। और उस टाइम पे तो दिल्ली में जो लोकल सेल्स टैक्स है वो 10% हुआ करता था। तो अगले दिन हम पहुंच गए जी सेल्स के साइकिल के सेकेंड डे में, और चैनल पार्टनर को बताया कि येस वी कैन डू दैट, और आप बताइए कि आप पे कैसे करेंगे। तो उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर था वो था 30 डेज़ PDC, और PDC इसलिए ले लेते थे क्योंकि वो एक वेल स्टैब्लिश मार्केट में एक अच्छे खासे शोरूम में बैठा हुआ चैनल पार्टनर था, और अलग अलग ब्रांड्स के IT प्रोडक्ट में डील करता था। तो मैंने उनसे 100% एडवांस की बात की कि मैं आपको कल पूरा डिलीवरी कर दूंगा और आप मुझे इसका 100% का चेक दे दीजिए। तो पहले बात कुछ एडवांस की हुई, वो माने नहीं, पर 30 डेज़ PDC जब ऑफिस से अप्रूवल मिल गया तो मैं वो PDC ले आकर मैंने अपने अकाउंट्स में दे दिया, और उसकी बैक टू बैक परचेज़ हम लोगों ने, क्योंकि स्टॉक तो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में थे विप्रो के, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वाज ओनली द नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच इज़ अ कैरिंग केस। खैर शाम को जाके हमने कनॉट प्लेस में, तो हम बैठे थे ऑफिस में, जाके वो 4 सूटकेस भी ले लिए, 4 सूटकेस लिए, और उसमें से एक में टेस्ट करके देखा कि किस तरह से ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। और जब हम सेटिस्फाइड हो गए तो अगले दिन हमने अपने जो कुरियर, हमारा जो एक ऑटो रिक्शा वाला कंपनी का ही था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हर एक जगह पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करने होते हैं, तो ये फैसिलिटी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में थी। हमने वो प्रोडक्ट जो है वहाँ दे दिया, और उस दिन भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको ट्रीट किया। ही वॉज लाइक यू आर माई सेकेंड बडी, और ये वो, मतलब एक अच्छा कोल्ड ड्रिंक। और भाई तीसरे चौथे दिन अगर किसी सेल्स प्रोफेशनल की लाइफ में, जो कि इनिशियल 3-4 दिन हो, उसको ऐसा रिसेप्शन मिल रहा हो, एकदम ऑर्डर मिल जाए, तो यू कैन इमेजिन दैट द सेल्स पर्सन इज़ ऑन दी हाई स्काई। खैर वो 20-25 दिन हो गए, और हमारा उनके साथ में आना जाना भी लगा रहा नेहरू प्लेस, तो क्योंकि जाना ही होता था लगभग रेगुलरली बेसिस पे। अब जब 30th डे हुआ, अच्छा चेक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं कि
चेक पास हो जाएगा 30th डे, और उनकी रेपुटेशन भी हमने कोई क्रॉस चेक नहीं की. दैट वाज द ओनली थिंग विच वी डिडंट डू दैट एट दैट टाइम. और साहब वो जब चेक प्रेजेंट हुआ तो अगले दिन वो चेक बाउंस हो गया. अब वो जब चेक बाउंस हुआ तो ये सरप्राइजिंग था, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऊंचे तरीके से अपने बैंक अकाउंट, सिटी बैंक में अकाउंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में है, और तमाम तरह के कार्ड्स हैं, ये है वो है. तो हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि 4 प्रिंटर, 4 कैरिंग केस, 30 दिन. तो जो मेरा हाई फ्लो था 20-25 दिन, वो एकदम ही 0 डे पे आ गया. अब यहाँ से हमारी एक ऐसी यात्रा शुरू हुई विच वी कैन कॉल अ ऑर्डिल. इन साहब के पास में, क्योंकि प्रिंटर तो उन्होंने अपने जहाँ भी एंड यूज़र था उसके पास भेज के अपना काम कर दिया था. हमारे चेक बाउंस होने पे उन्होंने बोला कि ये ऐसा हो गया होगा, मेरी क्लियरेंस नहीं आई थी, कुछ फंड्स का दिक्कत है, आप इसको दोबारा 1 दिन में प्रेजेंट कर दीजिए. खैर वो 1, 2, 3 दिन जितनी भी बार उन साहब ने बोला, वो चेक प्रेजेंट होते गए और वो चेक बाउंस होते गए. बाद में मार्केट से पता लगा कि ये एक वेंडर से प्रोडक्ट लेके अपने दूसरे ऑर्डर को फुलफिल करके, और ही यूज्ड टू बी इन सच अ विशियस साइकिल कि वो एक वेंडर से प्रोडक्ट लेता था, दूसरे को देता था, या कहीं किसी चैनल पार्टनर की पेमेंट बहुत दिनों से रुकी हुई है और वो बहुत प्रेशर कर रहा है, कुछ बुलिंग भी कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट उसको दे दिया, इन कैश करा लिया. इस तरीके से वो काम करते थे. तो साहब जो मेरा जितना भी हाई टाइम था फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर, वो सब ज़ीरो हो गया. और ये पहला ऑर्डर जो मेरे लिए था वो बहुत लर्निंग देके गया. लर्निंग कैसे देके गया कि जब भी अब नाउ दिस स्टार्ट द लर्निंग पार्ट. ये तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी कि डोंट गो फॉर अ फन एंड फ्लेयर ग्लिटर. आप किस तरह के एटमॉस्फेयर में किसी एक आदमी को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, और वो आदमी आपके साथ में कैसा बिहेव कर रहा है. डोंट गो फॉर अ विजुअल्स, ऑलवेज डू सम ड्यू डिलिजेंस. आपको उस वेंडर के बारे में जो कि पहली मुलाकात में ही आपको एक ऑर्डर कंफर्म कर रहा है, थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए. थोड़ा सा पूछ लेना इसलिए भी चाहिए कि इसकी क्रेडिट रिलायबिलिटी कैसी है. वी आर गिविंग प्रोडक्ट ऑन अ 30 डे क्रेडिट. अब 30 डेज क्रेडिट में वो 30 दिन आपके लिए बिजनेस साइकिल में कई बार याद नहीं रहते, बट 30 दिन के बाद अगर वो पैसा आ गया देन इट इज़ ऑल गुड. पर अगर नहीं आया तो ये हमसे गलती हुई, मेरे सुपरवाइज़र से भी और मेरे से भी, कि हमने उस वेंडर के बारे में कोई आसपास से कोई भी लर्निंग नहीं ली, कोई फीडबैक नहीं लिया. जबकि पूरे मार्केट में हमारी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, हम बहुत अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थे, तो भी हमने किसी से क्रॉस चेक नहीं किया. दैट वाज अ फर्स्ट मिस्टेक. नो, दैट वाज अ सेकंड मिस्टेक. फर्स्ट मिस्टेक थी कि हमने उसके विजुअल्स को एडमायर किया और हमको लगा कि दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कैन सेल रेगुलरली एंड मेक हिम अ सब स्टॉकिस्ट. सेकंड मिस्टेक, हमने उसके बारे में कोई भी सर्विलेंस आसपास से फीडबैक नहीं लिया. तीसरा, हमको पहले ही चेक बाउंस पे उससे थोड़ा सा टफ तरीके से पेश आना चाहिए था, क्योंकि हमने उसको प्रोडक्ट दिया है, उसकी रिसीविंग हमारे पास में है, और हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट रहे. हमको लगा कि 1-2 दिन में ये मैच्योर हो जाएगा. तो कभी भी आप कोई भी ऐसी चीज़ जो फर्स्ट इंस्टेंस में आपके साथ राइट वे में जाती हुई दिख रही हैं, एक बार उसको क्रॉस एनालाइज जरूर कर लें. कभी भी किसी के अटायर पे, किसी के वर्बल एश्योरेंस पे और उसके क्रेडिट रिव्यू जो वो खुद ही कर रहा है उस पे ना जाएं. कम से कम क्रॉस चेक करें इधर उधर से. तो मेरे तो जो प्रोफेशनल लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही मेरे को इतना सिखा गया कि उसके बाद में जो मेरे पास में दूसरी सेल्स आई, जो सेल्स मैच्योर हुई, उसमें उसने मेरे को इतना एनरिच कर दिया था इस इंस्टेंस से. और मैं आपको बताऊं, इस पेमेंट को निकालने में मेरे को करीब करीब 6 से 7 महीने का टाइम लगा. अब आप इमेजिन कर सकते हैं, नया सेल्स प्रोफेशनल जिसने अभी अभी कहीं ज्वाइन किया है, पहली सेल्स मैच्योर हुई है, सेल्स के पेमेंट जो हैं वो बाउंस हो गई है,
और उस पूरी पेमेंट को निकालने के लिए मेरे को 6 से 7 महीने का टोटल जो अपना टाइम मैंने यहाँ डिवोट किया। कई बार तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ये मेरे को डायरेक्टिव्स होता था कि आप वहाँ जाके बैठ जाइए, वो कब जा रहा है कब आ रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं, बट यू कीप योर प्रेजेंस ओवर देयर एंड लेट हिम फील दैट वी आर आफ्टर हिम। तो जो मेरी दूसरी आउटपुट होनी चाहिए थी, जो मेरी दूसरी सेल्स होनी चाहिए थी, वो भी काफ़ी इससे अफेक्ट हुई। 6 से 7 महीने में हमको वो पेमेंट रिकवर हुई, और मान के चलिए जो 6 से 7 महीने में पेमेंट रिकवर हुई उसके अगेंस्ट जो मैंने वहाँ अपनी एनर्जी, टाइम और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो पैसा इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ कम इन गोइंग देयर, और उसके अलावा जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो हमको डील प्रॉफिट ना देके लॉस देके गई, पर मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ये सिखा के गई कि कई ऐसी चीज़ें जो आने वाले टाइम में आपके साथ सिमिलर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उससे आपको कैसे बचना है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस है, और इसी तरह के मैं अपनी लाइफ के बहुत ही इंटरेस्टिंग और लर्नेबल एक्सपीरियंस आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको इससे लर्निंग मिली, और इसी तरह के इंसिडेंट्स क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, अगर वो पहला सेल्स नहीं है या कभी भी बीच में आया जब ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट हुआ हो। मैंने स्पेसिफिकली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जिक्र वाली डील इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, वो थी अपने विप्रो और एप्सन रेंज के प्रिंटर्स को चैनल में और एंड यूज़र सेगमेंट में प्रमोट करने की। चैनल में हम लोग सब स्टॉकिस्ट या थोड़ा स्टॉक रख के या बैक टू बैक देते थे, और एंड यूज़र्स के साथ में हम एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो पिच करते थे। तो अगले इंस्टेंस में या अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से विप्रो के उस टाइम जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको मैंने किस तरह से फुलफ़िल किया, और मार्केट से मेरे को कैसा रिस्पॉन्स मिला एज अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन। क्योंकि जब तक आप कंपटीशन को नहीं जानते आप सेल करने के साइकिल में ढलते ही नहीं हैं। सो बिफोर गोइंग टू द मार्केट वी नीड टू नो द कंपटीशन, वी नीड टू नो द डिस्ट्रीब्यूटर, कंपटीशन, क्लाइंट, एंड देयर आर सेवरल अदर इंफॉर्मेशन जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर यू गो फॉर मैच्योरिंग अ डील विद द एंड यूज़र और विद दी चैनल पार्टनर। तो अगले एपिसोड में मिलूंगा 1-2 दिन में, और आपके साथ में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे उस ज़माने के क्या कंपटीशन था, किस तरह से हमने उसको ओवरकम किया, और कौन कौन से प्रिंटर्स की क्या क्या खूबियाँ थी आपके सामने रखूँगा। और ये एरा होगा 1991-92 का। होपफुली you will enjoy this video. Video is a little longer, but believe me, it will give you something when you watch it for 18 or 19 minutes. Do watch it fully, share it with the maximum, like the video and the channel. Bye bye.